तो नमस्कार सभी को। और कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से और शानदार तरीके से कर रहे होंगे, है ना। देखिए, आज यूपी जीके का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है और इसमें हम टॉप 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके यूपी री एग्जाम को टारगेट करेंगे। ठीक है। देखिए, आप क्लास को पूरा देखिए करो। ठीक है, क्लास को पूरा देखिए करो और जितने भी मैं आपको प्रश्न बताता हूँ, कुछ तो 20 प्रश्न तो मैं लिख के लाता हूँ ना, तो इनको तो आपको करना ही करना है। और जो प्रश्न मैं आपको बोल के बताता हूँ उन्हें भी आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि इस क्लास से इस 8 से 10 मिनट की क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो आपके एग्ज़ाम को टारगेट करता है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, सन 1937 में यूपी को किस नाम से जाना जाता था। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये और इस टाइप से प्रश्न पूछे भी गए हैं पहले। सन 1937 में यूपी को किस नाम से जाना जाता था, तो आपका आंसर होगा संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत। ठीक है। यूपी को सन 1937 में संयुक्त प्रांत नाम से जाना जाता था। उसके बाद 24 जनवरी 1950 से वो ये संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था। कब? 24 जनवरी 1950 से। इसलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इन बातों को नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न है, शहरी क्षेत्र के साथ यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। अगर आपसे पूछा जाए कि शहरी क्षेत्र के साथ यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपका आंसर होगा लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की क्या है, राजधानी है। इस लखनऊ के बारे में एक पॉइंट बताऊं मैं आपको। जो यूपी पुलिस का जो लोगो है ना, उसमें जो दो मछलियां आपको दिखाई देती होंगी, वो मछलियां रूमी दरवाजे से ली गई। और रूमी दरवाज़ा कहाँ पर है? आपके लखनऊ में है। कहाँ पर? लखनऊ में। ओके। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। ये कह रहा है कि यूपी का स्टेट एनिमल क्या है। ये आप सबको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु या राजकीय जानवर क्या है, तो आपका आंसर होगा बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, यूपी की दूसरी राजकीय भाषा क्या है। यानी आप सबको पता होगा कि उत्तर प्रदेश की दो राजकीय भाषा हैं। पहली हिंदी, दूसरी है उर्दू। क्या है? दूसरी उर्दू। ठीक है। और ये उर्दू कब से स्वीकार की गई, तो आपका आंसर होगा 1989 से, यानी 1989 से। ठीक है, 1989 से यूपी की दूसरी राजकीय भाषा बनी थी उर्दू। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि स्वतंत्रता के बाद यूपी के प्रथम विधान परिषद अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्रता के बाद यूपी के प्रथम विधान परिषद अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर होगा चंद्रपाल। चंद्रपाल। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि यूपी में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब से लगा। अब तक आपको पता होगा कि यूपी में अब तक कुल 10 राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं, 10वां राष्ट्रपति शासन। जिसमें पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो आपका आंसर होगा, ये लगा था आपके 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक। ठीक है, ये राष्ट्रपति शासन लगा था 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक। ओके। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। देखिए, प्रश्न नंबर 7 बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी में सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, वन प्रतिशत वाला जिला, तो आपका आंसर होगा सोनभद्र। और सोनभद्र एक ऐसा जिला है, अपने यूपी का एकमात्र जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि यूपी में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। यूपी में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है आपका GBN, मतलब गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर है जिसकी साक्षरता दर अगर देखी जाए तो 80.1% है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका कानपुर। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 ये बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये मैंने कुछ थोड़ा गहराई में जाकर बनाया है। देखिए, यूपी का जो औसत लिंगानुपात है, यूपी का जो एवरेज लिंगानुपात है, वो भारत के एवरेज लिंगानुपात से कितना कम है। यूपी का लिंगानुपात कितना है? 912 और अपने भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। तो 943 में से 912 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 31। कितना कम है? 31। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। देखिए, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि
2001 से लेकर 2011 तक शिशु लिंगानुपात में यूपी के शिशु लिंगानुपात में कितने की कमी आई है? तो आपका आंसर होगा 14 की कमी आई है। कितने की? 14 की। ठीक है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11, ये यूपी के जो टोटल 8 महाजनपद थे ना, उनमें से एक है पांचल महाजनपद। पांचल महाजनपद की कितनी राजधानियाँ थी? तो आपका आंसर होगा 2 राजधानियाँ थी। कौन कौन सी? पहली थी कामपिल्य, एक तो कामपिल्य थी, ठीक है। दूसरी थी आपकी अहिच्छत्र, अहिच्छत्र, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा ये है आपके झांसी में। कहाँ पर? झांसी में, ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। किस राज्य को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा अपने उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है ना। और एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो आपका आंसर होगा रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग टोपे, ये इनका रियल नेम था, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 है, माघ मेला का आयोजन कहाँ पर होता है? देखिए, माघ मेले का आयोजन भी प्रयागराज में होता है, प्रयागराज में ही होता है। और इसका आयोजन भी त्रिवेणी संगम पर ही होता है, यानी गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर ही होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 है, यूपी के लोकगीतों से संबंधित प्रश्न है और ये प्रश्न 1-2 बार देखने को मिला है एग्जाम में। चैता किस क्षेत्र का लोकगीत है? चैता किस क्षेत्र का लोकगीत है? तो आपका आंसर होगा पूर्वांचल क्षेत्र का, पूर्वांचल क्षेत्र का ये लोकगीत है, ओके। रसिया किस क्षेत्र का लोकगीत है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न नंबर 17 है, गेरू के लिए यूपी का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? गेरू के लिए यूपी का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर होगा बांदा। कौन सा शहर प्रसिद्ध है? बांदा, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 है, राजकीय स्वतंत्रता संग्रहालय कहाँ पर है? राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा ये है आपकी मेरठ में, मेरठ में। और एक स्थान का नाम है आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे है। ये कहाँ पर है? ये भी आपका मेरठ में ही है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। ये कह रहा है कि रेल संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा रेल संरक्षण आयोग का मुख्यालय आपके लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में, ठीक है। आज की इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, करेला और इतौजा झील, करेला और इतौजा झील यूपी के किस जिले में है? तो आपका आंसर होगा यूपी की राजधानी लखनऊ में है ये। कहाँ पर? लखनऊ में, ठीक है। तो कैसे रही आज की इस प्रैक्टिस सेट नंबर 20 के ये टॉप 20 प्रश्न? कमेंट करके ज़रूर अपना फीडबैक देना, ठीक है। आपको प्रश्नों का लेवल कैसा लगता है? आप इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न अटेम्प्ट करके आ रहे हो? तभी आप अपना एवरेज लगा सकते हो कि आप वहाँ कितना कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। और हाँ, अगला प्रैक्टिस सेट मैं जब भी कराऊँगा जब आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको ज़रूरत है और प्रैक्टिस सेट करने की। ओके, धन्यवाद।